हेलो दोस्तों, आज जानकारी करते हैं मुग़ल शासक बाबर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन, मुग़ल किसके वंश से संबंधित थे? तो मुग़ल तुर्की के चगताई वंश से संबंधित थे। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ पर थी? समरकंद में थी। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? बाबर ने काबुल पर 1504 ईस्वी में जीतकर कब्जा किया था और इस जीत के बाद ही उसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी और इस उपाधि के द्वारा ही इन्हें बादशाह कहा जाने लगा। इससे पहले बाबर के वंशज मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, जिसे त्याग कर बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। भारत में मुग़ल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। और बाबर के बारे में एक फैक्ट और याद रखना, सबसे कम उम्र में बादशाह बनने वाला मुग़ल बादशाह कौन था? तो सबसे कम उम्र में मुग़ल बादशाह बनने वाला शासक बाबर ही था। यह लगभग 12 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना था। फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर था। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। यहाँ पर 24 रखा हुआ है जो गलत है। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफी जाति के विरुद्ध किया था। और बाबर ने भारत में कहाँ से होकर प्रवेश किया था? तो बाबर ने पश्चिमी पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है 1526 ईस्वी का पानीपत का युद्ध। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा गया और इब्राहिम लोदी वीरगति को प्राप्त हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का एकमात्र शासक था जो वीरगति को वीरभूमि में प्राप्त हुआ, रणभूमि में प्राप्त हुआ। कुतलुग निगार खानम बाबर की माता का नाम था। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी और फिर 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। बाबर के प्रमुख 4 युद्ध हैं जो एक ही क्रम से हैं। तो 1526 ईस्वी का पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527 ईस्वी का राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था और इसी के द्वारा पूरी तरह से बाबर जो है सम्राट बना था, दिल्ली की गद्दी प्राप्त हुई थी। और तीसरा युद्ध था इसका बाबर और मेदिनी रॉय के बीच चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। ये उसके बाद में चौथा युद्ध इसका था इम्पोर्टेंट, घाघरा का युद्ध जो अफगान शासक महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसने बुरी तरह से अफगानों को हरा दिया था यहाँ पे।
और इस घाघरा के युद्ध में जीत के लगभग 1.5 वर्ष बाद ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी है, और जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुर रहीम खाने खाना ने किया है। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी। बाबर ने युद्ध की कौन सी नई नीति अपनाई थी? तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में तुगलुमा पद्धति अपनाई थी, जिसमें उसके 2 इम्पोर्टेंट उस्ताद और मुस्तफ़ा जो हैं तोपची थे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके कारण ही बाबर जीत सका था। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। वर्तमान में रामबाग के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस टाइम पर उसे आरामबाग कहते थे, और यहाँ पर उसे दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसे उसकी पसंद की जगह पर दफनाया गया। बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर हैं? तो जहांगीर और बहादुर शाह जफर का भी भारत से बाहर ही मकबरा है। उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसने अपनी सेना को जीत के बाद चांदी के रुपए बांटे थे, सारे पैसे बांट दिए थे सेना में, इसलिए इसे कलंदर कहा गया था। तो आपको क्विज कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएं, और बाबर के MCQ यहाँ पर हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हुमायूं का मिलेगा बहुत जल्द।